तो आज हम पहले बात करेंगे थ्योरी के बारे में, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक से। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रमुख फसलों का वर्णन है। पहला देख सकते हैं गेहूं है, इसका जो कुल है उसका नाम है ग्रेमिनेसी और वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एसिटिकम। जलवायु जो है इसके लिए जो उपयुक्त होती है वह समशीतोष्ण होता है। औसत वर्षा इसे कितने वर्षों वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा में भी यह सरवाइव कर जाता है। किस्म होते हैं, कितने गेहूं के किस्म होते हैं? सरबती हो गया, राज हो गया, लोकमन हो गया, सुजाता हो गया, कल्याण हो गया, सोना हो गया, मैक्रोनी हो गया, मैक्रोनी गेहूं। और आगे देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं ट्रिटिकल गेहूं। इसमें से राई और गेहूं के संकर से वैज्ञानिक द्वारा निर्माण किया गया है जो ट्रिटिकल गेहूं है। रोग इसमें कौन कौन से लगते हैं? टुंडू हो गया, कीटट्टू रोग हो गया, इसमें लगते हैं। अग्रणी उत्पादक जिले हैं ये, किन जिलों में यह पाए जाते हैं ज़्यादातर? होशंगाबाद हो गया, सीहोर और नरसिंहपुर हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं चावल हो गया। वनस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा, और जो कुल है वह सेम ही है जो गेहूं का है। जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है। औसत वर्षा इसके लिए आवश्यक जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक की होती है। किस्में हो गया चिन्नौर, रंजीर, सब वन, अमर, गोल्डन राइज। विटामिन ए के स्रोत के लिए गोल्डन राइज उपयुक्त है। हंसा हो गया, शुष्क सम्राट हो गया, कली मूंग, जो चावल के किस्में हैं। आगे देखते हैं इसमें कौन से रोग लगते हैं? आंगनवाड़ी रोग लगते हैं, खैरा रोग लगता है। और उत्पादक जो जिले हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, चावल, बालाघाट हो गया, सिवनी हो गया। आगे हो गया मक्का, इसका भी कुल जो है वो सेम ही है। वनस्पतिक नाम है जिया मेज, किस्में हैं पिंटल हो गया, डेंट हो गया, सरताज हो गया, गंगा 11 हो गया, डिक्कान हो गया। रोग इसमें लगते हैं व्हाइट वार्ट लगते हैं इसमें रोग। अग्रणी जो उत्पादक जिले हैं, छिंदवाड़ा हो गया, नीमच हो गया। आगे देखते हैं कॉफ़ी, कॉफ़ी का कुल है रुबिएसी हो गया, किस्में हैं अरेबिया, उच्च कोटि किस्म की है ओरेबिया किस्म। रोबस्टा भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है लाइवेरिका। उत्पादक जिले हैं बैतूल। विशेषता क्या है जो विशेष है? बैतूल के कुकुडू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट बिलफोर्ड एवं क्लोरेस हेड्रिक्स ने 1010 हेक्टेयर में कॉफी का बागवान बनाए थे। आगे देखते हैं सोयाबीन आ जाता है, इसका कुल हो जाता है लेग्यूमिनेसी। वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स, किस्में हो जाते हैं अहिल्या हो जाता है, अलंकार हो जाता है, पीएस 10-24 हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, प्रतिकार इसके किस्म के नाम हैं। उत्पादक जिले हैं जो अग्रणी हैं, उज्जैन है, धार है। आगे देखते हैं कपास आ जाता है मालवेसी कुल के हैं ये, किस्में हैं श्यामली, कोबीन, महालक्ष्मी, जय लक्ष्मी, ये इनकी किस्में हैं। अग्रणी उत्पादक जिले हैं खरगोन, खंडवा। विशेषता क्या है, मतलब विशेष जो है खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर सुनहरे जिले के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक कपास पाए जाते हैं। आगे देखते हैं तंबाकू, वनस्पतिक नाम है निकोटियाना। जलवायु उष्णकटिबंधीय में यह होता है। किस्में हैं निकोटिया रेटिस्का हो गया, निकोटिया टोबेकम हो गया। अग्रणी उत्पाद जिले हैं रीवा, सतना। आगे देखते हैं गन्ना हो गया, इसका कुल जो है वो है पुएसी। वनस्पतिक नाम है सैकरम ऑफिस सिनेरम सिनेरम। जलवायु उष्णकटिबंधीय। किस्में हैं बाहुबली, श्रीमुखी, ये इसकी किस्में। अग्रणी जो उत्पाद जिले आते हैं वह नरसिंहपुर आती है। आगे यहाँ पर आ जाता है मूंगफली, कुल हो जाएगा लेग्यूमिनेसी। वनस्पतिक नाम है एराकिस हाइपोजिया। और जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय के लिए यह उपयुक्त है। किस्में हो जाता है कौशल, चंद्रा, चित्रा, विक्रम, यह इसकी किस्में हैं। अग्रणी जो जिले आते हैं खंडवा, खरगोन। आगे यहाँ देख सकते हैं अब आ जाता है सरसों, इसका जो कुल हो जाता है वो हो जाता है ब्रेसा केसी। वनस्पतिक नाम हो जाता है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। जलवायु हो जाता है समशीतोष्ण, किस्में पूसा वोल्ट। अग्रणी जो जिले आते हैं जिसमें उत्पादन
अधिक होती है, मुरैना हो गया, ग्वालियर हो गया। आगे देखते हैं, अफीम आ जाता है अब। इसका वानस्पतिक नाम है पेपेवर सेमनीफेरम। अग्रणी उत्पादक जिले हैं मंदसौर, नीमच हो गया। आगे देखते हैं, दलहन आ गया जो दाल दाल हो गया। कुल हो गया इसका लेग्यूमिनेसी। अग्रणी उत्पादक जिले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा दलहन की खेती की जाती है, नरसिंहपुर और सीहोर आ जाता है। यहाँ आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में अब प्रमुख फसल। अभी तक हम खाली प्रमुख फसल देख रहे थे, अब जो हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख फसल है और फसल की क्षेत्र हैं उन्हें देखेंगे। धान हो गया या फिर चावल बोल सकते हैं, धान चावल की क्षेत्र देख सकते हैं। वर्षा इसके लिए कितना उपयुक्त हो जाता है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इसे ज़रूरत होती है। और जो मृदा है लाल पीली मृदा में यह अधिक होती है। क्षेत्र हो गया पूर्वी मध्य प्रदेश, जिले हो जाते हैं उनमें से सीधी, सिंगरौली, डिंडौरी, बालाघाट और अनूपपुर में यह ज़्यादातर उगाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अब आ जाता है गेहूँ दूसरे नंबर में। वर्षा इसके लिए 100 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। मृदा जलोढ़ मिट्टी, साधारण काली मिट्टी में यह उगती है। और क्षेत्र हो गया केंद्रीय मध्य प्रदेश, जैसे नर्मदा घाटी, उसके अंदर आने वाले जिले होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, नरसिंहपुर और भोपाल और सीहोर भी आ जाते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा आ जाता है गेहूं चावल का क्षेत्र। वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर। मृदा इसके लिए मिश्रित मिट्टी चल जाती है। और क्षेत्र हो जाता है सतना, पन्ना, रीवा, दमोह और कटनी। आगे देखते हैं, चौथा आ जाता है ज्वार गेहूं क्षेत्र। वर्षा इसके लिए आवश्यक हो जाता है 50 से 80 सेंटीमीटर। मृदा जो है जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी। क्षेत्र हो जाता है बुंदेलखंड, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिले आ जाते हैं। मध्य क्षेत्र में आ जाता है ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सीहोर और शिवपुरी आ जाता है। आगे देखते हैं, अब आ जाता है कपास ज्वार क्षेत्र। इसके लिए आवश्यक वर्षा है 50 से 100 सेंटीमीटर है। मृदा काली मिट्टी और क्षेत्र है पश्चिमी मालवा। इसमें जिले आते हैं झाबुआ, अलीराजपुर। निमाड़ी आता है खरमौज, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। मध्य भारत के पठार में आते हैं ये क्या है, निमाऊ और मंदसौर आ जाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्र। जलवायु कैसा रहता है, मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें से पहला है छत्तीसगढ़ का मैदान, जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए मैदान हैं मध्य प्रदेश के, उसके बारे में यहाँ पर बात बताया गया है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला शामिल है। यह चावल उत्पादक क्षेत्र है। आगे देखते हैं, दूसरा हो जाता है छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया जिले तथा सीधी व सिंगरौली जिले भी कुछ भाग शामिल हैं। इस क्षेत्र में चावल, सोयाबीन आदि फसलें उगाई जाती हैं। और तीसरा आ जाता है कैमूर पठार तथा सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। इस क्षेत्र में रीवा, पन्ना का पठार आ जाता है। इस क्षेत्र में रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी व सीधी जिले भी शामिल हैं। यहाँ गेहूं व चावल जैसी फसलें उगाई जाती हैं। और आगे देखते हैं, चौथा सतपुड़ा का पठार आ जाता है, बैतूल व छिंदवाड़ा जिले में शामिल है, इसमें शामिल है। यह मुख्यतः ज्वार, मक्का और गेहूं क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं, पचमा आ जाता है मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र। नरसिंहपुर, होशंगाबाद पूर्ण रूप से तथा सीहोर या रायसेन जिले अशांततः शामिल हैं। यह मुख्यतः गेहूं का क्षेत्र है माना जाता है या कह सकते हैं। और छठवां आ जाता है बिंद पठार। इसके अंतर्गत भोपाल, सागर, दमोह, बिदसा जिले पूर्णतः तथा रायसेन, सीहोर व गुना जिले अशांततः शामिल हैं। यह मुख्यतः गेहूं और चना का क्षेत्र माना जाता है। आगे देखते हैं, सातवां नंबर आ जाता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है। छतरपुर, दतिया व टीकमगढ़ जिले पूर्णतः तथा सिवनी जिला अशांततः शामिल है। यह मुख्यतः ज्वार, तिल और गेहूं का क्षेत्र माना जाता है या इस क्षेत्र में सबसे अधिक उगाया जाता है। आगे देखते हैं, 8वां नंबर आ जाता है निवाड़ी वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, पड़वानी व हरदा जिले पूर्णतः तथा धार जिला अशांततः शामिल है। अशांततः का मतलब पूरी तरह नहीं, आधे हिस्से या फिर कुछ परसेंटेज आप मान सकते हैं। और यह क्षेत्र मुख्यतः कपास और मूंगफली उत्पादन क्षेत्र है। आगे देखते हैं, 9वां आ जाता है मालवा का पठार। मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा
राजगढ़ जिले पूर्णतः तथा धार व झाबुआ जिले असांतः शामिल है। यहाँ पर धार और झाबुआ जिले असांतः शामिल है, मतलब इनके कुछ परसेंट शामिल हैं, और जो ऊपर दिए हुए जिले हैं वो पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से शामिल हैं। यह क्षेत्र मुख्यतः सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और अगला देखते हैं, 10वां नंबर आ जाता है ग्रिड का क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं जो जिले हैं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुर, अशोकनगर जिले पूर्णतः तथा शिवपुरी व गुना जिले असंतः शामिल हैं। यह मुख्यतः गेहूं, सरसों और ज्वार का क्षेत्र है। अब आ जाता है ग्रामा या फिर लास्ट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर आ जाता है जिले झाबुआ तथा धार जिले के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र मुख्यतः कपास और ज्वार उत्पादन क्षेत्र है। अब आगे से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो प्रश्न नंबर 1 है, मध्य प्रदेश में झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ उत्तर देख सकते हैं, यह है दतिया। और यहाँ आप देख सकते हैं जो परीक्षा में पूछा गया है वह है मध्य प्रदेश के जो व्यापम ग्रुप 1 में है, यह सवाल पूछे गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो प्रश्न नंबर है वो 2, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया या फिर स्थापित किया गया? और यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश के पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाता है जबलपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में किस जिले में कपास की खेती सबसे अधिक होती है? यह क्वेश्चन एमपीएससी प्रीमियम से पूछा गया है। उत्तर हो जाता है खरगोन, पश्चिमी निवाड़ी। प्रश्न नंबर 4, सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? और यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम में पूछा गया है और आंसर हो जाता है प्रथम। प्रश्न क्रमांक 5, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाता है इंदौर। और यह क्वेश्चन एमपीपीएससी स्टेट सर्विस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश के किस शहर को गेहूं का भंडार भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाता है होशंगाबाद, या फिर नया नाम नर्मदापुरम है। और यह जो क्वेश्चन है वह मध्य प्रदेश व्यापम कृषि विस्तार अधिकारी में पूछा गया है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी में भी लिखा है। प्रश्न 7, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? यह क्वेश्चन पूछा गया एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस में। इसका राइट आंसर हो जाता है 1977। प्रश्न 8, मध्य प्रदेश में राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? और यह क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाता है इंदौर। प्रश्न 9, कड़कनाथ क्या है? जो मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश फॉरेस्ट एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाता है, जो उत्तर है, एक मुर्गे की प्रजाति जीआई टैग प्राप्त है। जो कड़कनाथ है मुर्गे का नाम है, जो झाबुआ जिले से संबंधित है। अब आ जाता है प्रश्न 10, कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाता है कृषि कर्मण पुरस्कार। और यह जो क्वेश्चन है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे जो भी क्वेश्चन है वह किस में पूछा गया है, तो यहाँ आप सीन कर सकेंगे। और मैं यहाँ पर फटाफट आगे बढ़ते हुए चलूँगा, जिससे आपकी टाइम भी कम खपत होगी। तो आगे देख सकते हैं। अब आ जाता है प्रश्न 11, मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रश्न 12, मक्का की 2 प्रसिद्ध किस्में जो मध्य प्रदेश के कृषि अनुसंधान के में विकास में की गई उसका क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाता है माधुरी एवं प्रिया। प्रश्न 13, मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा मंदसौर। प्रश्न 14, मध्य प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? और इसका उत्तर हो जाता है 11। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है? उत्तर हो जाता है चना। अन्य विकल्प गेहूं, ज्वार, सरसों भी हो सकते हैं। प्रश्न हो जाता है 16, मध्य प्रदेश का कृषि जोत का औसत आकार कितना है? इसका उत्तर हो जाता है 2.2 हेक्टेयर। प्रश्न 17,
मल्चिंग कृषि प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? उत्तर हो जाता है नमी का संरक्षण करने के लिए। प्रश्न 18, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाता है खमरिया या जबलपुर। प्रश्न 19, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका उत्तर हो जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन प्रश्न 20, मध्य प्रदेश का पहला जैविक खेती आधारित जिला कौन सा है? उत्तर हो जाता है मंडला। प्रश्न 21, मध्य प्रदेश के किस जिले को सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? उत्तर हो जाता है खरगोन और खंडवा। निमाड़ क्षेत्र कपास उत्पादन के कारण जो यह एरिया है उसमें कपास सबसे ज्यादा उगाया जाता है, इसलिए यह सफेद सोना का क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न 22, देश के कुल चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर हो जाता है प्रथम स्थान। प्रश्न 23, मध्य प्रदेश में असली का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर है मध्य प्रदेश में अलसी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर हो जाता है रीवा। प्रश्न 24, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? उत्तर हो जाता है मुरैना और भिंड, मध्य भारत के पठार में यह क्षेत्र आता है। प्रश्न 25, मध्य प्रदेश में धान चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर हो जाता है बड़वानी। प्रश्न 26, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि कैबिनेट का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर हो जाता है वर्ष 2011। प्रश्न 27, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस तहत मध्य प्रदेश के किसानों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? उत्तर हो जाता है 6,000 रुपये। पहले यह 4,000 की थी, अब कुल 12,000 पीएम किसान मिलाकर मिलने लगता है। प्रश्न 28, मध्य प्रदेश में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाता है 1980। आगे बात करते हैं प्रश्न 29, बलराम ताल योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य जल संरक्षण है? वर्ष 2007 इसका उत्तर हो जाता है और यह मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर एसआई के एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न 30, ई खसरा परियोजना और भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने वाला देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाता है मध्य प्रदेश। प्रश्न 31, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर हो जाता है गहरी काली मिट्टी। प्रश्न 32, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उत्तर हो जाता है काली मिट्टी, लगभग 47% भाग। और यह मैं पिछले क्लास या पिछले चैप्टर या टॉपिक में कवर किया हूँ, अगर आप देखे होंगे तो, अगर ना देखे होंगे तो देख सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न 35, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से की गई? इसका उत्तर हो जाता है सीहोर। प्रश्न 36, मध्य प्रदेश के किस जिले को आंवला जिला घोषित किया गया है? उत्तर हो जाता है पन्ना। प्रश्न 37, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर हो जाता है उज्जैन। प्रश्न 38, राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाता है कीरतपुर, जो इटारसी होशंगाबाद में है। प्रश्न 39, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गाय की नस्ल को किस उपनाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाता है निमाड़ की रानी। प्रश्न 40, मध्य प्रदेश के किस जिले को संतरा उत्पादन का कारण नागपुर जैसी पहचान मिल रही है? उत्तर हो जाता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में ओडोडवा क्षेत्र जो है नया जिला अभी घोषित हुआ है। प्रश्न 41, मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाता है भोपाल। प्रश्न 42, मध्य प्रदेश के किस जिले में अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थापित है? इसका उत्तर हो जाता है रतलाम। क्वेश्चन 43, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है जो कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है? उत्तर हो जाता है इसका जबलपुर। प्रश्न 44, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर हो जाता है 1964 में।
प्रश्न 45, मध्य प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर हो जाता है ग्रिड क्षेत्र। जो क्षेत्र में जिले आते हैं वह हो जाता है भिंड, हो जाता है मुरैना और ग्वालियर। प्रश्न 46, राज्य में मशरूम उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है? राज्य में मशरूम उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर बनता जा रहा है? इसका उत्तर हो जाता है भोपाल। प्रश्न 47, अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ प्रस्तावित या स्थापित है? इसका उत्तर हो जाता है बुहानी, नरसिंहपुर जिला पड़ जाता है वहाँ। अब आ जाता है प्रश्न 48, मध्य प्रदेश में कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाता है इसका जबलपुर। प्रश्न 49, मध्य प्रदेश में असली किस ऋतु की मध्य प्रदेश में अलसी किस ऋतु की फसल मानी जाती है? इसका उत्तर हो जाता है रबी की फसल। प्रश्न 50, मध्य प्रदेश में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है जो अनाज भंडारण का काम करता है? इसका उत्तर हो जाता है भोपाल। और यह परीक्षा मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 2 में पूछा गया था। और यहाँ हमारा लास्ट टॉपिक खत्म होता है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि हर टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आता रहूँगा जो भी परीक्षा धाम की बुक के लिस्ट में दिया हुआ है उस हिसाब से। थैंक यू, मिलेंगे अगली टॉपिक।